भगवत गीता का उद्देश्य हिंदी में ऊर्ध्वमूलमधः शाखं श्वत्थः प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित् एक। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र है। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। एक अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विश्व प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। दो इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोंपलें हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती हैं। दो न रूपम स्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तीन इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। तीन ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तियः प्रसृता पुराणी। चार वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदिर्हित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। चार निर्माण मोहा जित्संग दोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुःखसज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययन्तत। पांच मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है, तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, सा मोह से मुक्त हुआ।